नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th। आज का अपना टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। तो प्यारे बच्चों, आज अपना भारत है, उस भारत का जो आकार है उसके बारे में और भारत की स्थिति के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी पूरे विश्व की जो संस्कृति है उसमें से भारत की भी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। और पिछले 5 दशकों से यानी 50 वर्षों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो या सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास में भारत ने अद्भुत प्रगति की। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अपने सबसे पहले भारत में उसकी स्थिति जानेंगे। भारत एक विशाल देश है, ये हम सब जानते हैं कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है। यानी विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो भारत है जो विश्व के अंदर कौन से महाद्वीप में स्थित है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। तो अपना देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया में। यानी भारत है जो विश्व के अंदर कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत है जो ये अपना ग्लोब है और इस ग्लोब पर 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यानी जो भारत है वो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी ग्लोब पे देखेंगे तो यहाँ पे एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में भारत है जो स्थित है। और उसका मुख्य भाग 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यानी इसका हम विस्तार समझते हैं। यानी अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसके बाद में इसका देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार इसका कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक है। यानी ये जो हमारा ग्लोब है इस पर क्या है, जो उत्तरी अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है,
तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। पूर्व से दक्षिण की तरफ खींची गई जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, देशांतर है। तो इसका पूर्व से दक्षिण की ओर कितना ये फैला हुआ है भारत, ठीक है, और उत्तर से उत्तर की ओर कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, हमने समझा कि भारत की जो स्थिति है वो इस ग्लोब पर क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक ये विस्तृत है, फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक ये फैला हुआ है। यानी ये पूर्व से पूर्व और उत्तर से उत्तर की ओर क्या है, ये फैला हुआ है। इसके बाद में कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी यहां से पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। इसका जो भौगोलिक धरातल है इसको 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, कर्क रेखा बांटती है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य जो भूभाग है, ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व ये आ गया, दक्षिण और पूर्व। तो इस भाग में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये इस साइड में इसके क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस साइड में क्या है, अरब सागर है, इस साइड में इसके क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इस साइड में इसके क्या है, अरब सागर है, और यहां क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। अब इसके आकार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख, इसका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किमी है। यानी भारत का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, कुल कितने क्षेत्र में भारत है जो फैला हुआ है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व से इसकी गणना करते हैं तो विश्व का कितना भाग है, 2.4% भाग भारत के पास है। विश्व का जो भौगोलिक धरातल है उसका 2.4% भारत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे बड़ा, ठीक है, 7वां जो देश है वो कौन सा है, भारत है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, इसकी स्थल सीमा यानी जो धरातल से लगती है वो कितनी है, 15,200 km है। अब इसकी जो भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ मिलती है 7516.6 किमी, ठीक है। समुद्री सीमा 7516.6 km, ये इसकी लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है। ये वाली जो सीमा है वो कितनी है, 75.6 km है। यानी ये भारत की सीमाएं हैं, जो स्थल भागों से लगती है वो कुल कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जो समुद्री सीमा लगती है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। उत्तर पश्चिम, अब इसमें क्या है, ये रह गया उत्तर और पश्चिम, ठीक है। ये जो भाग है इस भाग में क्या है, पर्वत है, और इस भाग में भी क्या है,
पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। यानी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में भारत के क्या हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, दक्षिण का जो भूभाग है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है, दक्षिण में इसकी क्या है, कम है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी ये जो गुजरात रहता है यहाँ पे, ठीक है, और इधर जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, वहां तक क्या है, इसका 2 घंटे का समय का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है, वो देखने को मिलता है समय को लेकर। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर, यानी भारत का जो मानक यामोत्तर है, समय की जो गणना होती है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, इसके हिसाब से समय की गणना होती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है, जो कि कहां से, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहां पे मिर्जापुर है, वहां से ये यामोत्तर रेखा है जो गुजरती है। यानी मानक यामोत्तर रेखा भारत की 82 डिग्री 30 मिनट कहां से गुजरती है, जो भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पे मिर्जापुर नामक स्थान है, वहां से ये रेखा है जो गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसके जो अक्षांश हैं, इससे ही क्या है, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब अपने इसमें भारत की जो उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर हैं, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, 3214 के। अब इसको पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 2933 km, यानी 2933 किलोमीटर क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई चौड़ाई है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी क्या है, 3214 किलोमीटर भारत की है। अब अपने भारत तथा विश्व के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये बता दिया मैंने, एशिया के पूर्व और पश्चिम में क्या है, भारत स्थित है, एशिया महाद्वीप में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, भारत का जो भूभाग है वो दक्षिण के अंदर है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष पर फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जो क्या है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो भारत जैसी स्थिति क्या है, विश्व में अन्य देशों की नहीं है। इसके बाद में जो भारत है, विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी पहले भारत में क्या था, जो संपर्क थे दूसरे देशों से विश्व में भारत के, वो स्थलीय सीमा से थे। समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा ज़्यादा क्या है, जो स्थल मार्ग थे, ठीक है, उनसे ही क्या है, दूसरे देशों में भारत का संपर्क था। और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत भी आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था,
और भारत का पश्चिम, मध्य, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार जैसे रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारतीय अंक है, दशमलव प्रणाली है और संसार के विभिन्न भागों तक ये जो भारत की प्रणालियाँ हैं वो पहुँच सकी। और मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी भारत से क्या है, अनेक वस्तुओं का उस समय आयात होता था और निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखने को मिलता है। इसके बाद में अपने जानेंगे भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देशों के बारे में, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में किससे लगती है, उत्तर और पश्चिम। ये उत्तर और पश्चिम इधर क्या है, पाकिस्तान से लगती है। उत्तर और पश्चिम में भारत की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम में क्या है, भारत के पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम की जो सीमा है वो भारत की किससे लगती है, पाकिस्तान देश से लगती है। और इसके साथ ही क्या है, अफगानिस्तान भी है उत्तर पश्चिम में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, ये उत्तर पूर्व में, ये यहाँ पे आ गया नेपाल, ठीक है, और तिब्बत, चीन, तिब्बत, ठीक है। तो ये सीमाएं भारत की लगती है। भूटान के साथ था पूर्व में म्यांमार, पूर्व के अंदर क्या है, म्यांमार, वह बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है। यानी पूर्व के अंदर क्या है, इसकी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये भूटान है और बांग्लादेश है। इनसे इसकी सीमा पूर्व के अंदर लगती है। और इधर क्या आ गया, म्यांमार आ गया। तो ये पूर्वी सीमा बढ़ाती है। तो ये प्रमुख जो देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके साथ क्या है, भारत सीमाओं का निर्धारण करता है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ये सीमा बनाता है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। यानी इधर बात करें तो इधर क्या है, दक्षिण में क्या है, श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण के अंदर श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, ये समुद्री रास्ता है। और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो आज प्यारे बच्चों, हमने भारत का आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन किया। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, उसको समझा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।